क्या करते हैं मस्जिद में जब हमें सफाई करनी होती है? मस्जिद में हम गंद नहीं फेंकते, मस्जिद को जी। झाड़ू से साफ भी करते हैं। जी। बच्चों को इसी उम्र से सफाई सुथराई का आदी बनाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सब बच्चों के? कैसी गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ? अच्छा, गर्मियाँ भी अच्छी गुजरती हैं। मज़ा आ रहा है आपको गर्मियाँ एंजॉय करने में? अच्छा, चलें हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के ख़त से। तो आज कौन बच्चा मुझे अल्लाह का ख़त सुनाएगा? जी, नबीहा आप सुनाएं। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह मियाँ का ख़त। और वो लोग जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपनी राहों की तरफ हदायत देंगे, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। सूरत अल-अनकबूत आयत 70। जज़ाकल्लाह। और जी कोई बच्चा जिसने अल्लाह का ख़त सुनाना हो? जी सबिका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह मियाँ का ख़त। बस तेज़ी से अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, यकीनन मैं उसकी तरफ से तुम्हें खुला खुला डराने वाला हूँ। जी जज़ाकल्लाह नबीहा और सबिका। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। तो कौन बच्चा आज मुझे हदीस सुनाएगा? जी हकान, क्या हदीस है आज की? सल्ले अला मुहम्मदिन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन अखलाक का मालिक है और अपने अहलो अयाल के साथ इंतहाई नर्म है। जज़ाकल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये बेहतरीन अखलाक क्या होते हैं? किसी को पता है कि ये अखलाक क्या चीज़ है? बेहतरीन अखलाक। जी नबीहा, क्या चीज़ है ये? यानी अपने अच्छे अखलाक रखना, जैसे सच बोलें, और जैसे जी हज़रत जी मोहम्मद जी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे थे और अमानतदार थे। उससे हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी यानी कि कभी झूठ ना बोलें। हाँ जी। और अगर तो जैसे किसी ने यूँ चीज़ रखी है और उसने कहा है कि ये उसी वक्त पे मिलनी है, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसे पहले यानी चोरी नहीं करनी चाहिए कि पता ना लग जाए किसी को भी। और वैसे भी अल्लाह मियाँ तो हमें देख ही रहा होता है ना, उसको तो सब कुछ पता लग रहा हाँ होता जी, है। बिल्कुल ठीक आपने बताया है कि नरम ज़बान का इस्तेमाल करना, लोगों से अच्छी तरह बात करना, सच बोलना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना, ये सारी चीज़ें बेहतरीन अखलाक में आती हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही फरमाया है कि सब लोगों से आप अच्छे अखलाक से बात किया करें और अखलाक का दामन ना छोड़ा करें। तो जी बच्चों, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो मशले राह का सेगमेंट है, जिसमें हम अपने प्यारे इमाम की बातें सुनेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हमारे प्यारे इमाम ने हमें क्या फरमाया है। खिलाफत क्या है, एक फजले अज़ीमे रब रहमा है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है बसीरत अहमद और मेरे जमात है बालम। मेरा सवाल है कि अगर शैतान सजदा कर लेता तो फिर सिर्फ जन्नत होनी थी और हम सारों ने अच्छा काम करना था। शैतान ने सजदा करना ही नहीं था, उसको अल्लाह ताला ने उस तरह बनाया ही नहीं जिस तरह इंसान को बनाया है। ठीक है, इसलिए शैतान ने कहा था अल्लाह मियाँ को कि तूने मुझे तो, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, ये कीचड़ से बने हुए इंसान, इनको मैं किस तरह से। उसके मतलब था कि शैतान की जो अल्लाह ताला ने नेचर बनाई थी ना,
जो फितरत थी, जो नेचर थी, उसमें रखा ही नहीं था उसको सजदा कर लेना। अल्लाह ताला को पता था कि वो सजदा नहीं करेगा, और वो हमेशा से है ही ऐसा बुरे काम करने वाला। तो अल्लाह मियाँ ने इंसान को पैदा करके शैतान को सामने इसलिए खड़ा किया था ताकि तुम्हें पता लगे कि बुरा काम क्या है और अच्छा काम क्या है। अगर शैतान ना होता तो फिर बुरे काम का पता ही नहीं लगता। जब अल्लाह ताला ने जब तुम्हें चॉइस दे दिया, तुम्हें अकल दी, दिमाग दिया ना, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें चॉइस भी दिया कि मैंने दो चीज़ें पैदा की हैं, एक बुरा काम के लिए शैतान है और अच्छाई के लिए मैं तुम्हें तालीम देता हूँ फरिश्तों के ज़रिए। तुम अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूँगा, हैं, और तुम्हें इनाम मिलेगा, ठीक है, और तुम्हें जन्नत मिलेगी। इस दुनिया में भी जन्नत मिलेगी और अगले जहान में भी जन्नत मिलेगी। तो जी बच्चों, आपको पता चला है कि शैतान क्यों बनाया गया था? हजूर ने क्या फरमाया हमें, शैतान को क्यों बनाया था? जी अब्दुल्ला। शैतान को इसलिए बनाया गया था ताकि वो अल्लाह की इबादत से रोके हाँ जी, और बुरे काम करने की तरफ हाँ जी। तो बुलाए। हजूर पहले हजूर ने हमें ये फरमाया कि अगर शैतान ना होता तो हमें पता कैसे चलना था कि कौन सा बुरा काम है और कौन सा अच्छा काम है। ये शैतान ही है जो लोगों को अल्लाह ताला की राह से भटकाता है और इबादत करने से रोकता है। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो दिलचस्प और अजीब का सेगमेंट है। तो आज हम देखते हैं कि प्रोफेसर रूमी हमारे लिए क्या नई मालूमात लेकर आए हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। मैं हूं आपका प्रोफेसर रूमी। आज हम ये जानने जा रहे हैं कि मौसम गर्मा इतना गर्म क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़मीन और सूरज के बारे में बात करते हैं। ज़मीन एक बहुत बड़े गेंद की तरह है जो सूरज के गिर्द एक बड़े दायरे में घूमती है। सूरज के गिर्द इस सफ़र में पूरा 1 साल लगता है। अब दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ज़मीन सीधी नहीं खड़ी होती, ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपने सर को एक तरफ झुकाते हैं। ज़मीन का ये झुकाव हमारे मौसमों के लिए बहुत अहम है। चूंकि ज़मीन झुकी हुई है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को साल के मुख्तलिफ औकात में ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है। जब मौसम गर्मा होता है तो ज़मीन का वो हिस्सा जहां आप रहते हैं सूरज की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब है कि आपको सूरज की गर्म शुआएं ज़्यादा मिलती हैं। सूरज की रोशनी बहुत ताकतवर होती है और ये ज़मीन, पानी और यहाँ तक कि हवा को भी गर्म करती है। यही वजह है कि जब आप गर्मियों में बाहर जाते हैं तो बहुत गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, याद रखने की एक और बात यह है कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। सूरज आसमान में ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए उसके पास चीज़ों को गर्म करने के लिए ज़्यादा वक्त होता है। तो यही वजह है कि मौसम गर्मा में गर्मी और धूप ज़्यादा होती है। धूप का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन महफूज रहना याद रखें। सर ढांपें और मशरूबात का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे कि मौसम गर्मा में इतनी गर्मी क्यों होती है। अगली दफ़ा किसी नए मौजू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बूझो तो जाने का सेगमेंट है, जिसमें हम आपको कुछ हरूफ दिखाएंगे और आपने उन हरूफ से लफ्ज़ बनाने हैं। तो देखते हैं कि पहले हरूफ क्या हैं और उससे क्या लफ्ज़ बनता है। वाओ, सीन, जीम और रे, क्या लफ्ज़ बन रहा है? जी लड़कों से पूछते हैं। जी ज़िशान, क्या लफ्ज़ है? सूरज। तो देखते हैं कि ये सूरज है या कोई और लफ्ज़ है। जी, ये लफ्ज़ सूरज ही है। तो दूसरे हरूफ देखते हैं कि क्या है और उससे क्या लफ्ज़ बनता है। अलिफ, हे, नून, काफ और पे, क्या लफ्ज़ बन रहा है? सिर्फ एक बच्चे को आता है, गौर करें, थोड़ा सोच लें।
जी अब्दुल्ला। पंखा। पंखा। जी देखते हैं कि ये लफ्ज़ पंखा है या कोई और चीज़ है। जी जी पंखा, ठीक जवाब दिया आपने। तो देखते हैं अगले हरूफ क्या हैं। ये नून मीम और जे। ये नून मीम और जे। बस 2-3 बच्चे ही बताएं। जी जुनैरा आप बताएं बैठ के। ज़मीन। ज़मीन। चलें देखते हैं कि लफ्ज़ ज़मीन है या कुछ और है। जी ज़मीन है। तो अगले हरूफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हैं। ये नून अलिफ और पे। ये तो सबको आता है। ये नून अलिफ और पे। जी किसने नहीं। जी शाफिया आपका हाथ काफ़ी ऊंचा जा रहा है। पानी। जी देखते हैं कि पानी है या क्या है। जी पानी। तो चलिए बच्चों ये हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि गुलदस्ते का सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में आप सब बच्चों को पता है कि आपने अपनी ड्राइंग्स दिखानी होती है या जो भी एक्टिविटी करनी है वो आपने करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे और उसके लिए हम अपने व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये व्हील क्या चीज़ है और इसका हमने क्या करना है। अपना व्हील घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। जी 9 का पहाड़ा सुनाएं। 9 का टेबल किसको आता है। जी अब्दुल्ला आप चलें, आप सुनाना शुरू करें। 9 1 are 9, 9 2 are 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 जी 7 ठीक है, 9 आपने सही सुनाया है, यहाँ तक बहुत है। चलिए हम फिर व्हील घुमाते हैं और देखते हैं क्या डेर आती है। टंग ट्विस्ट। कौन करेगा टंग ट्विस्ट। टंग ट्विस्ट मैं बताऊंगा, जिसमें आपने एक फ़िक्रे को बार बार बोलना है और उसको बोलना ज़रा मुश्किल होता है। जी ये तो सारे बच्चे बोले, लेकिन एक ही बच्चा सिर्फ करेगा जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। चलें 2-3 बच्चों के। जिशान आप पहले बोलें, क्या बोलेंगे आप। जी जिशान आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तेज़ी से नहीं बोला जाता। कोशिश करें। जी नबिया आप बताएं, आप करें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 जी कच्चा ठीक है पापड़ ठीक पक्का है पापड़। ठीक है, बहुत अच्छा। जी और कोई बच्चा। जी सबीका आप बताएं। यही कच्चा पापड़ पक्का कच्चा पापड़। पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। नहीं, इसके साथ पक्का पापड़ भी है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का कच्चा पापड़। पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ये बोलना है। कच्चा पापड़ पप्पा पापड़ नहीं बोलना। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। जी अब दोबारा व्हील घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। जी नज़म सुनाएं। कौन बच्चा नज़म सुनाएगा। किसने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया। जी दुर्दान क्या नाम है। दुरमाना आपने हाथ खड़ा किया है, सुनाएंगी नज़म कोई। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी जाए नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नज़म पढ़ी आपने। तो अब अगला देखते हैं कि व्हील में हमारे लिए क्या आता है। उल्टी ABC ये कौन पढ़ेगा। जी बैकवर्ड पढ़नी है आपने ABC। जी सभी का। Z Y X
मेरे से नहीं है। जी, और किसने नहीं पढ़ा था? मुबारक जी, मुबारक। आप पढ़ लेंगे? आपने उल्टी ABC पढ़नी है। बैठ जाओ। ZEYXWVU। ठीक है, यू तक आपने पढ़ लिया, अब अगले प्रोग्राम में बाकी पढ़ेंगे। चलें दोबारा व्हील घुमाते हैं और देखते हैं क्या आता है। कोई दुआ सुनाएं। जी, दुआ तो सबको आती है। आयरा, कोई दुआ आती है आपको? रात सोने की दुआ सुना दो चलो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवैया। बहुत जज़ाकल्लाह। ठीक है, आप सारे बच्चे सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं ना? जी, बहुत अच्छी बात है। तो जी बच्चों, हम गुलदस्ते के सेगमेंट कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की कुछ ड्राइंग्स और कुछ हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो जी मरियम, आप ये क्या बना कर लाई हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये ड्राइंग बनाई है। इस पे मैंने फूल और पानी और सूरज और पहाड़ियाँ बनाई हैं। ये फूल आपके कुछ बड़े नहीं हो गए दरख्त जितने? दूर से तो मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो डिज़ाइन है। अच्छा, डिज़ाइन है। चलें, बहुत अच्छा कलरफुल आपने बनाया है। तो जी सबिका, आप क्या बना कर लाई हैं? मैंने एक लैम्प बनाया है। एक लैम्प बनाया है, इसकी रोशनी किधर है? इसमें कोई बल्ब, कोई मोमबत्ती डाल के लानी थी ताकि कुछ नज़र आता है। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। जी दुर्माना, आप क्या बना कर लाई हैं? मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है और एक टेडी बियर बनाया है। चलें, जज़ाकल्लाह। और नबिहा, आपके पास क्या है? मैंने इसमें फूल बनाए हैं और यूं करके उसका बनाई है। अच्छा, तो आपने जैसे उसकी फूल वो और तो कलियां और कौन उसके तने बनाए जी। हैं। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है। और कोई बच्चा क्या बना कर लाया है? जी अच्छा, लड़कियों की तरफ ज़िशान, क्या बना कर लाए हैं आप? मैंने कुदक लिख के उसके अंदर ड्राइंग करके पिक्चर्स बनाई है जो कुदक हमें सिखाता है। अच्छा, आपने प्रोग्राम का नाम कूदक लिखा है, जिसमें आपने बुक और एक रॉकेट बनाया हुआ है। यानी कि ये चीज़ें हम कूदक में आकर सीखते हैं। किसी को पता है कि कूदक का मतलब क्या है? जी नबिया बताएंगी? जी ईशान, आप बैठ जाएं, बहुत अच्छा आपने ड्राइंग की है। बच्चे। जी, कूदक का मतलब है छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ पे आके सीखते हैं, तो इसलिए कूदक हमने नाम रखा है। और कोई बच्चा क्या बना कर लाया है? जी मुबारक, क्या बना कर लाए हैं आप? मैंने एक तोता और मोर और एक ऑस्ट्रिच बनाया है। आपने एक तोता बनाया है जो दरख्त पर बैठा है, एक शुतुरमुर्ग बनाया है और मोर बनाया है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने ड्राइंग की है, अच्छे आपने कलरफुल बनाए हैं ये। और कोई बच्चा? जी हकान, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। मैंने एक सर्कल सीनरी बनाई है और उसमें मैंने MTA लिखा है। अच्छा, आपने एक सर्कल सीनरी बनाई है और उसमें आपने MTA लिखा है, और MTA हाँ जी। आपने हार्ट के अंदर लिखा है। जी माशाल्लाह बच्चों, आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना कर लाए हैं। तो अरहम, आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे कुछ टेबल्स पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज आप क्या बनाएंगे? प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक फ्लावर बनाएंगे। अच्छा, आज आप एक फूल बनाकर दिखाएंगे। कुछ फूल बने भी हुए हैं, तो हमें समझाएं कि आप ये कैसे बनाते हैं। अच्छा, पहले हम लोगों को इसके लिए एक रेड कलर चाहिए होगा। ये क्या चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्ले डो है क्ले है? जी। अच्छा इसकी आपने नाइन बॉल्स बनानी है। अच्छा, आपने इसकी बॉल्स पहले बनानी है, रेड कलर की क्ले की। तो ये सारी बॉल्स जो हैं एक जैसी होनी चाहिए, या कुछ बड़ी कुछ छोटी भी हो सकती हैं? छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती। तो अब हम लोगों को इसको इस तरह करना, प्रेस अच्छा, करना है। प्रेस करना है हमने। तो जो सबसे छोटी होगी उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी ऐसे करके रखनी है। अच्छा, छोटी से बड़ी करनी है, सबके साथ यही करना है? जी। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों को सबसे छोटी वाली साइड से इसको रोल करना है। अच्छा, कुछ शक्ल नज़र आ रही है फूल की। और अगर जब इसको ये छोटा लगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी पत्तियां बना के इसके ऊपर लगानी है। अच्छा, वो भी आपने जैसे गोल बना के इसको दबाया था, उसी तरह छोटी छोटी हम बाद में इसकी पत्तियां लगा सकते हैं। तो ये आप गुलाब का फूल बना रहे हैं? जी।
तो ये जितना आपने बड़ा फूल बनाना हो उतनी आप पत्तियां इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद इसकी डंडी बनाने के लिए एक हम लोगों को टूथपिक चाहिए होगी। टूथपिक भी है। तो इसमें अगर हमने खुशबू लानी है उसके लिए क्या करें? खुशबू डाल दें। ये आप क्या कर रहे हैं अब? आप इसकी डंडी बना रहे हैं। अच्छा, डंडी को आप ग्रीन कर रहे हैं। अच्छा, जो ये क्ले है अगर इसको हम बना के रख देते हैं तो ये सख्त हो जाएगी या नरम रहेगी? सख्त हो जाएगी। अच्छा ये जी, बन अच्छा गया आपका फूल हमारा मुकम्मल फूल। हो गया है। जी। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा रहा, आपने फूल बनाया है। तो जी बच्चों, हमने अब गुलदस्ते में आपकी ड्राइंग्स और आर्ट देख ली है। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो पहेलियों और लताइफ का सेगमेंट है। तो ये भी आप बच्चे ही हमें सुनाएंगे। तो कौन बच्चा आज कोई पहेली बूझेगा? एक डब्बी में 32 दाने बूझने वाले बड़े सियाने। एक डब्बी में 32 दाने बूझने वाले बड़े सियाने। हाथ खड़ा करना है ना आपने। जी जिशान, क्या बोला आपने? मुंह और दांत। जी, मुंह और दांत। आपके दांत 32 है पूरे? गिने हैं? तो फिर ये कैसे 32 हो गए? पहेली का जवाब है। तो आपके मुंह में तो 32 है नहीं, तो कैसे जवाब हुआ ये? बड़ों के वैसे 32 होते हैं, अच्छा हाँ, बड़ों के 32 होते हैं, छोटों के अभी पूरे दांत नहीं आए हमारे होते। अभी उग रहे हैं। जी, और कोई बच्चा? जी अरहम, आपने क्या पूछना है? 2 अंडे बॉयल होने में 10 मिनट लगेंगे। 10 अंडे बॉयल होने में कितने मिनट लगेंगे? 2 अंडे बॉयल होने में 10 मिनट और 10 अंडे बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा? जी, आप सब बच्चों ने बोल दिया 10 मिनट। जी, और कोई बच्चा? जी दुर्माना, आप हाथ खड़ा कर रही थी। एक समंदर 30 किनारे बिखरे, इसमें मोती हीरे, जो भी इसकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे लेके आए। क्या हो सकता है? जिशान, और कोई बच्चा? जी जिशान, क्या जवाब है इसका? सीशल्स। नहीं, एक समंदर 30 किनारे और जो भी इसकी सैर को जाए हीरे मोती लेकर आए। क्या हो सकता है ये? 30 क्या चीज़ है जो हम पढ़ते भी हैं? जी अपना जुनैरा, आप बताएं। कुरान। जी कुरान बिल्कुल ठीक जवाब है। सही सही बताया इसने दुर्माना। जी, एक समंदर है, उसमें 30 पारे हैं और जब भी हम इसको पढ़ते हैं इसमें हम हीरे जवाहरात यानी कि अल्लाह ताला की प्यारी बातें इसमें हम जानते हैं। तो जी बच्चों, आज का प्रोग्राम हम अब ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।